बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 3.6 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें रियल लाइफ सम्स आपको दिए गए हैं। इनका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी थ्योरी मेंटेन करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इन 2 ब्रांचेस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सर्किट को सॉल्व कर रहा है फिजिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, और 2 ब्रांचेस हैं जिनमें वो करंट की वैल्यू मालूम करना चाहता है। ब्रांच ए एंड ब्रांच बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक ब्रांच ए है और दूसरी ब्रांच बी है। ये एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इन ब्रांच ए को और y से रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा करंट इन ब्रांच B, और कहता है x और y की वैल्यू बताएं। इक्वेशन उसने पहले खुद बना के दे दी है। मॉडल की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब जो x का आंसर आएगा आप लिखेंगे दैट इज द करंट इन ब्रांच A, और जो y की वैल्यू आंसर में आएगी आप लिखेंगे दैट इज द करंट इन ब्रांच B। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। हमने करंट इन ब्रांच ए को x से रिप्रेजेंट कर लिया और करंट इन ब्रांच बी को किससे कर लिया, y से। सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसने खुद बना के दिया था, x प्लस वाई 7 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब आपको बेटा 2 मेथड सिखाए गए हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन और दूसरा क्रैमर रूल। आपका जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रैमर रूल से करते हैं, मैं आपको क्रैमर रूल से करवाने लगा हूं, तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स में पहला कॉलम आप एक्स के कोएफिशिएंट रखेंगे 1 और 2, और वाई के कोएफिशिएंट जो है वो सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे 1 और -1। इसी तरीके से क्रैमर रूल में सेकंड मैट्रिक्स क्या बनाई जाती है बेटा, ए एक्स में जो एक्स के कोएफिशिएंट हैं आपके, उनको आप कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, 7 और 2 आ गया। और जो y के कोएफिशिएंट हैं उनको अनडिस्टर्ब्ड रहने देते हैं, उनको नहीं छेड़ते। तीसरी मैट्रिक्स बेटा आप क्या बनाएंगे, ए वाई, और ए वाई में आपके जो y के कोएफिशिएंट होते हैं 1 और -1, इनको रिप्लेस कर देंगे 7 और 2 से, जबकि जो x के कोएफिशिएंट हैं उनको आप अनडिस्टर्ब्ड रहने देंगे। उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे बेटा कि बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल क्या कहता है कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने ए मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। ए मैट्रिक्स है हमारी 1 1 2 और -1, तो हमने लिखा बेटा 1 1 2 और -1। फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, माइनस फार्मूले का आ गया। सेकंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1 -1, -2 इंटू 1 2, तो ये बन गया बेटा -3। अब ये नॉन जीरो आया है, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हम स्केल से लाइन लगा लेते हैं, अगले पोर्शन में शिफ्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। सोल्यूशन पॉसिबल है चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया। अगर ये जीरो आ जाता तो आप लिख देते सिंपल सी एक लाइन के सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल नहीं है। अब हमें नेक्स्ट चाहिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, तो हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया बेटा ए एक्स पे। ए एक्स मैट्रिक्स आपकी क्या है, 7 1 2 -1, तो 7 1 2 और -1। फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू -1 -7, -2 इंटू 1 क्या आ गया 2, ये आंसर आ गया आपके पास -9। नेक्स्ट आपको चाहिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, उसके लिए आपने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया ए वाई मैट्रिक्स के ऊपर। ए वाई मैट्रिक्स है आपकी 1 7 2 और 2, यहां पर आ गया बेटा 1 7 2 और 2। फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, माइनस सेकंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, -7 2s are 14, तो ये आ गया बेटा -12,
12। अब हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो x बराबर था बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू -9, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आई थी -3। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 जार 9, तो यहाँ पे क्या बच गया 3। इसी तरह y की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ay की वैल्यू क्या आई है बेटा -12। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 4 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब ये x क्या था हमारा, यहां पर देखें जहां हमने तहरीर बनाई थी, x था करंट इन ब्रांच a। तो आप लास्ट में रिजल्ट जरूर लिखिएगा। करंट इन ब्रांच a कितने हैं, ब्रांच a 3 एम्पेयर है। कितना है 3 एम्पेयर। चले उसने आपको यूनिट तो नहीं दिया, आप सिर्फ 3 भी लिख देंगे तो फिर भी ओके है। इसी तरह करंट इन ब्रांच b जो है वो कितना है 4 एम्पेयर है या 4 है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। ये जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले आप तहरीर बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फिर आपकी मर्जी है कि आप उसे मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करें या क्रैमर रूल से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमसे पूछा गया है 3 फोर्सेज एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेज हैं जो कि किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं और इनको इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन उसने दी है बेटा F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 के सम ऑफ ऑल फोर्सेज समीशन F इज इक्वल टू क्या है 0। अब F1 की वैल्यू भी दे दी है 8 और x, F2 की वैल्यू भी दे दी है बेटा -2 और -7, और F3 मैट्रिक्स की वैल्यू भी दे दी है y और -1, और कहता है वैल्यू ऑफ x एंड y निकालें। तो आप करेंगे क्या बेटा, इस 0 को आप रिप्रेजेंट कर लेंगे मैट्रिक्स 0 0 से, और F1 प्लस F2 प्लस F3 को तीनों को ऐड कर देंगे ताकि आप x और y की क्या निकाल सकें, वैल्यू मेंटेन कर सकें, वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अब 3.6 के बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 फोर्सेस की वैल्यूज दी गई हैं, F1 8 और x, F2 -2 और -7, F3 y और -1, और उसने कहा ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या है 0। तो बेटा वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, F1 8 और x आ गया, प्लस F2 क्या है हमारे पास -2 और -7, प्लस F3 क्या है हमारे पास y और -1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 को किससे रिप्लेस कर देंगे, नल मैट्रिक्स से। ऑर्डर सेम रखेंगे, जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है उसी ऑर्डर की आप क्या लिख देंगे, नल मैट्रिक्स लिख देंगे। अब क्या है पॉइंट टू पॉइंट ऐड होती है बेटा मैट्रिक्सेस, तो 8 -2 प्लस का y बन जाएगा 8 -2 प्लस y, और नीचे बन जाएगा x -7 -1, x -7 -1। अब ये किसके बराबर है बेटा 0 और 0, ये नल मैट्रिक्स। तो 8 -2 होता है बेटा 6, ये बन गया आपके पास 6 प्लस y। इसी तरह x -7 -1 क्या बन गया x -8, और यहां पर क्या आ गया आपके पास 0 और 0। अब ये दोनों मैट्रिसेस चूंकि बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, या यूं भी लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग। तो अच्छी चीज क्या है कि आप लिखें बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अब बेटा इक्वल मैट्रिक्स में होता क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होती हैं, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बन रही है वो क्या बन रही है 6 प्लस y इज इक्वल टू 0 है, और x -8 भी किसके बराबर आ रहा है 0 के। तो हम यहां पे लिख लेते हैं जरा ताकि आसानी हो जाए और साफ सुथरा क्वेश्चन हो। 6 प्लस y किसके बराबर आ जाएगा बेटे 0 के, एक ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी x -8 किसके बराबर आ जाएगा 0 के, दूसरी ये बन जाएगी। यहां से y की वैल्यू निकाली ये 6, दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ -6 हो गया। इधर से x की वैल्यू निकाली -8, उधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया 8 हो गया। इस तरीके से आपकी x और y की जो है वैल्यूज निकल आएंगी कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है। अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 हो और सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो तो लिहाजा x की वैल्यू 8 होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा -6 होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमसे पूछा गया है टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। दो सपोर्ट बीम्स हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों ने मिलकर जो लोड उठाया हुआ है, जो वजन उठाया हुआ है, वो कितना है बेटा 100 किलो न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट बीम ए का जो लोड है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे बेटा एक्स से और सपोर्ट बीम बी के लोड को रिप्रेजेंट कर लेंगे वाई से। तो लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। तो हम किलो न्यूटन को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेंगे, जहन में रख लेंगे कि हमारा जो यूनिट है वो किलो न्यूटन है। इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब सेकंड इक्वेशन के लिए ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो उसने बेटा आपको सेकंड इक्वेशन के लिए कंडीशन दी है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, मतलब 2 इंटू एक्स एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 240 ले लेंगे। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। पहली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा 3.6 के हमने बीम ए के लोड को x से रिप्रेजेंट किया, बीम बी के लोड को y से रिप्रेजेंट किया। जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट में समझाया कि दोनों बीम के लोड को ऐड करें तो क्या आ रहा था 100 किलो न्यूटन, और इसी तरीके से उसने कहा कि 2 टाइम्स ऑफ लोड फर्स्ट बीम 3 टाइम्स ऑफ लोड सेकंड बीम बराबर है 240 किलो न्यूटन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। अब आपका दिल करे इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व कर लें, आपका दिल करे आप इसे किससे सॉल्व कर लें, क्रैमर रूल से। तो बहरहाल मैं यहां पे इसे करने लगा हूं बेटा क्रैमर रूल से सॉल्व। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, एक्स के कोएफिशिएंट लिखें 1 और 2 आ गया आपके पास, फिर सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट लिखें 1 और 3 आ गया। इसी तरह ए एक्स के कोएफिशिएंट लिखें, ए एक्स मैट्रिक्स में एक्स को रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट वैल्यूज के साथ और वाई के जो कोएफिशिएंट है उनको बेटा अनडिस्टर्ब रहने देते हैं। ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, ए वाई मैट्रिक्स में जो y के कोएफिशिएंट है उनको कांस्टेंट वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हैं, जो x के कोएफिशिएंट है उनको अनडिस्टर्ब रहने देते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका कि आपने क्रैमर रूल के लिए मैट्रिसेस बना ली। अब आप फार्मूला लिखेंगे पहले बाय क्रैमर्स रूल। x किसके बराबर होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए बेटा, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने ए मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, आपकी ए मैट्रिक्स है 1 1 2 और 3। पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया बेटा माइनस दूसरे और तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 माइनस 2 1 2, तो ये आ गया बेटे 1। नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। हम लाइन लगाते हैं, इसको अगले पोर्शन में शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन को, ताकि इजीली जो है सॉल्व कर सकें। अब आपको चाहिए मजीद डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स के लिए आपने ए एक्स पे डिटर्मिनेंट लगाया 100 1 240 और 3। तो बेटा पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 100 इंटू 3 माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 240, 3 इंटू 100 आ गया आपके पास 300 माइनस 240 1 240, आंसर आ गया आपके पास 60। ठीक है, इसी तरीके से बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालने के लिए आपने ए वाई मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, वो क्या है आपकी 1 100 2 और 240। अब आपका पहला और चौथा एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, 240 इंटू 1 240 माइनस 100 इंटू 2 200, ये आ गया बेटा आपके पास 40। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, x और y की वैल्यूज कैलकुलेट की। x बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास निकला है बेटा 60, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास निकला है 1, तो 60 ओवर 1 60 आ गया। y क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई
डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 40 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 40। एक्स क्या था हमारे पास, एक्स था बेटा लोड ऑफ बीम ए, तो लोड ऑफ बीम ए इसका मतलब किसके बराबर आया आपके पास 60 किलो न्यूटन। तो आप यहां लिख देंगे लोड ऑफ बीम ए बराबर है 60 किलो न्यूटन, उसने वजन उठाया हुआ है। और लोड ऑफ बीम बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। इस तरीके से बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना के आप ए और बी दोनों बीम पर क्या निकालेंगे, लोड कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको स्टेटमेंट दी गई है, इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, कि आप एक गेम खेल रहे हैं और उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट जो कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। One character moves along a line where the total of twice their horizontal position and vertical position is 5। इसका मतलब है कि 2 पोजीशंस उसने मेंशन किए हैं, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन और दूसरी क्या है वर्टिकल पोजीशन। तो आपको बेटा एक को एक्स से रिप्रेजेंट करना है और दूसरे को वाई से। तो हम लेट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन के डिस्टेंस को एक्स से और वर्टिकल पोजीशन को हम लेट कर लेंगे वाई से। तो उसने कहा टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो 2 इंटू एक्स हो गया एंड वर्टिकल पोजीशन प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 2x प्लस वाई किसके बराबर आ गया बेटा 5 के। फिर कहता है while the other moves along a line where their horizontal position is 1 more than their vertical position, कि फिर वो नेक्स्ट जब मूव चलते हैं तो उस कैरेक्टर की हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल पोजीशन से एक ज्यादा है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल में से वर्टिकल को माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 1। चूंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से एक ज्यादा है, इनका डिफरेंस क्या है 1, तो x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटे 1 के। तो इस तरह ये दो इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी। पहली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इनको आप सॉल्व करेंगे बेटा, x की वैल्यू जो आंसर आएगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा और जो y की वैल्यू आएगी वो वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू होगी। 3.6 का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। एक गेम के कैरेक्टर्स की बात की थी उसने। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को बेटा हमने x से रिप्रेजेंट कर लिया और वर्टिकल पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर को किससे कर लिया y से। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने कहा था डबल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल इज इक्वल टू 5 है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कर लिया और उन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर था 1 के, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या ले लिया 1 ले लिया। अब इसे आपने सॉल्व करना है बेटा, आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी कर सकते हैं। इस वक्त हम करने लगे हैं क्रैमर रूल से। ए मैट्रिक्स आपने ली, पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट आ गए, दूसरा कॉलम बेटा आपके y के कोएफिशिएंट आ गए। देखिए x के कोएफिशिएंट है 2 और 1, y के कोएफिशिएंट है 1 और -1। इसी तरह ax मैट्रिक्स में बेटा जो x का कॉलम है आप उसको कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस कर देते हैं और y वाले कोएफिशिएंट को डिस्टर्ब नहीं करते, 1 और -1 ही रहा। x वालों को किससे रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट 5 और 1 से। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, y के जो कोएफिशिएंट होते हैं उन्हें कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, जो x के कोएफिशिएंट है उनको रिप्लेस नहीं करते, उनको एज इट इज रहने देते। मैट्रिसेस बन गई, पहला स्टेप हो गया। अब आप क्या करते हैं क्रैमर रूल का फार्मूला लिखते हैं, बाय क्रैमर्स रूल। आपके पास x बराबर होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a और y बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब सबसे पहले आपको बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आता है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो डिटर्मिनेंट अप्लाई किया आपने ए मैट्रिक्स के ऊपर। ए मैट्रिक्स है आपकी 2 1 1 और -1, तो आपने वैल्यूज लिखी 2 1 1 और -1। फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 1, तो ये आ गया बेटे आपके पास -3। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ax चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ay चाहिए।
लाइन लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट कर सकें क्वेश्चन को। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकालने के लिए बेटा आपने क्या किया, जो आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स है उस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। ए एक्स मैट्रिक्स है आपके पास 5 1 1 और -1, तो आपने लिखा 5 1 1 और माइनस का 1। फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू -1 -5, -1 इंटू 1 1, ये आ गया बेटे आपके पास माइनस का 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालना है। तो आपने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया ए वाई पे, जो कि मैट्रिक्स है आपके पास 2 5 1 और 1, तो आपने अप्लाई किया बेटा 2 5 1 और 1। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 -5 इंटू 1 5, तो ये आ गया बेटे आपके पास माइनस का 3। अब आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास -6 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है बेटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 6, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटे 2। इसी तरह y डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई -3 है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 है। दोनों आइडेंटिकल नंबर है बेटा, सेम नंबर डिवाइड होते हैं तो क्या आता है 1। तो x आपके पास था क्या बेटा, x था हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो लिहाजा आप लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है कैरेक्टर की क्या थी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकली है 2, और वर्टिकल पोजीशन क्या निकली है कैरेक्टर की, वर्टिकल पोजीशन आई है उसकी 1। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 का। स्क्रीनशॉट ले लें आप कंप्लीट सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपसे पूछा गया है 2 years ago, 2 साल पहले, a man was 5 times as old as his son was, कि एक शख्स की उम्र 5 गुना ज्यादा थी अपने बेटे से, जितनी की उसके बेटे की 2 साल पहले थी, उसकी 2 साल पहले उससे 5 गुना ज्यादा थी। अगर आप एक्स जो मैन है, बंदा है, उसकी जो एज है प्रेजेंट एज, उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लें और बेटे की एज को बेटा रिप्रेजेंट कर लें वाई से। अब इसने कितने साल पहले का है, 2 साल पहले, तो x -2 हो गई किसकी, आदमी की उम्र, और बेटे की उम्र क्या हो जाएगी y -2। अब आदमी की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना है, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x -2 इज इक्वल टू 5 इंटू y -2, 5 गुना उसके बेटे की उम्र की। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, इसका मतलब आप 6 साल ऐड करने पड़ेंगे, ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, x + 6 इज इक्वल टू, बाप की उम्र में 6 साल ऐड कर लिए, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y + 6, बेटे की उम्र में 6 साल ऐड करके उसको 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस बनेंगी। फिर आपने प्रेजेंट एज निकालनी है बेटे की भी और बाप की भी। तो x और y को हमने कहा था, x है बाप की प्रेजेंट एज और y है बेटा बेटे की प्रेजेंट एज। जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो आपकी प्रेजेंट एजेस बन जाएंगी। एक्सरसाइज नंबर 3.6 का बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने निकालनी है बाप और बेटे की मौजूदा उम्र। तो मैंने प्रेजेंट एज ऑफ मैन ले लिया x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन ले लिया बेटा y ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने कहा था 2 साल पहले अगर देखें तो बाप की उम्र जो है वो बेटे की उम्र से 5 गुना है। इसका मतलब है 2 साल पहले जाने के लिए हमने x में से भी 2 माइनस कर दिया और बेटे की जो उम्र थी प्रेजेंट उसमें से भी क्या माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया। और बाप की उम्र x -2 बनी तो वो 5 गुना कर दी y -2 से, बेटे की उम्र से। इसको आप सीधा कर लेंगे ताकि एक इक्वेशन बन जाए, x -2 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y -5 इंटू 10 10। x और y को बेटा एक साइड पे ले आएंगे, x -5y हो गया, ये माइनस का 10 और -2 उधर से आया तो क्या हो जाएगा +2, x -5y बराबर आ गया -10 + 2 -8। ये पहली इक्वेशन आपके पास कंप्लीट हो गई। अब उसी कंडीशन में सेकंड कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई थी
कि 6 साल बाद अगर हम अंदाजा लगाएं उनकी उम्रों का, तो आफ्टर 6 ईयर्स, तो x में भी 6 ऐड किया मैंने, y में भी 6 ऐड किया, मौजूदा उम्र में 6 साल ऐड कर दिए। कहता है बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना थी, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया बेटे की उम्र से 5 + 6। यहां से भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे, x + 6 बराबर है 3 × y बेटा 3y, 3 × 6 क्या आ गया 18, ये 3y उधर गया माइनस का 3y हो गया, इधर 6 आया माइनस का 6 हो गया, 18 - 6 आपके पास क्या आ गया 12। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपके पास सीधा हुआ वो कौन कौन सी दो इक्वेशंस हुई, लाइन लगा के मैं यहां पे क्लैरिफाई करके जरा लिख देता हूं। पहली इक्वेशन आपके पास बनी x - 5y = -8, और दूसरी इक्वेशन आपके पास बनी x - 3y = 12। अब आपका क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आ गया कि चाहे आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें या आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर लें। तो 3 मैट्रिक्स बनाई बेटा हमने, ए मैट्रिक्स x के कोएफिशिएंट 1 और 1, y के कोएफिशिएंट -5 और -3। इसी तरह ax मैट्रिक्स बनाई हमने, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया -8 और -12 से, y के कोएफिशिएंट -5 और -3 वैसे ही रहे। ay में हमने y के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दिया -8 और 12 से, और x के कोएफिशिएंट आपके 1 और 1 ही रहे। अच्छा, यहां पर ये माइनस नहीं है बेटा, इसको रिमूव करें। ठीक है, ये मिस्टेकनली लग गया, इसको रिमूव करें ताकि गलती ना हो क्वेश्चन में। -8 और 12 है आपके पास। अब फार्मूला क्या होता है बेटा क्रैमर रूल का? क्रैमर रूल का फार्मूला होता है आपके पास, x की वैल्यू निकलती है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a से, और y की वैल्यू कैलकुलेट होती है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a से। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, अगर वो नॉन जीरो आया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax और ay भी निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ax हमने a के ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकेंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 1 = 5, तो 5 - 3 बेटा क्या आ गया 2। अब ये चूंकि नॉन जीरो वैल्यू है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ax और ay भी निकालेंगे, सोल्यूशन पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ax निकाला हमने, वो आया बेटा आपके पास -8 -5 12 और -3। फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस सेकेंड और थर्ड वैल्यू को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -8 × -3 प्लस का 24, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 5 = 60, तो ये आ गया आपके पास 84। क्या आ जाएगा बेटा 84। नेक्स्ट आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या आया बेटा 1 -8 1 और 12 का डिटर्मिनेंट, ये क्या आएगा फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड वैल्यू को क्या किया मल्टीप्लाई, 1 × 12 12 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 × 1 = 8 आ गया, ये क्या बन गया 20। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू। सो x आपके पास क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ax 84 आया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 है, कटिंग करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 42, 2 4 = 8, 2 2 = 4। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, वो आई बेटा आपके पास 20 डिवाइड बाय 2, ये क्या बन गई 10। इसका मतलब क्या है x क्या था हमारे पास, देखें x था हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ मैन, तो बंदे की उम्र कितने साल निकली 42 साल, और प्रेजेंट एज ऑफ सन था y, तो बेटे की उम्र कितनी निकली 10 ईयर्स। तो आप इसका रिजल्ट भी जरूर लिखें आगे, यहाँ पर इसको हम मजीद एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेज को राइट पे करते हैं। तो एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन कितने ईयर्स आएगी 42 ईयर्स। इसी तरह एज ऑफ सन, एज ऑफ सन बेटे की उम्र क्या निकली है 10 ईयर्स। जो दी गई कंडीशंस थी उसके मुताबिक
बाप की उम्र 42 साल और बेटे की उम्र कितनी निकल रही है, 10 साल निकल रही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे बेटा। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमारे पास डाटा है, 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। दो साइक्लिस्ट जो है वो एक दूसरे से 44 किलोमीटर के फासले पर हैं एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और एक ही वक्त में साइकिल चलानी शुरू करते हैं। इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स। अगर वो एक दूसरे के रुख में साइकिल चलाएं तो 2 घंटे में वो एक ही पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा आप? जो आपका साइकिलिस्ट है जो तेज चल रहा है उसकी आप स्पीड ले लेंगे x से, और एक साइकिलिस्ट आपका जो स्लो चल रहा है उसकी आप स्पीड ले लेंगे बेटा किससे, y से। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 घंटे उसने बताए हैं ना, x और y का आप ऐड करें स्पीड को, 2 से मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 44। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7 होल 1/2 आवर्स। अगर वो एक ही रुख में जाएं, दोनों एक डायरेक्शन में जाएं, तो तेज चलाने वाला साइकिलिस्ट जो है वो स्लो वाले साइकिलिस्ट को 7 होल 1/2 आवर्स में क्रॉस कर जाता है। आपने इनकी स्पीड निकालनी, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा आप? 7 होल 1/2 क्या बनता है, 7 2 14 प्लस 1 15/2, 15/2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्योंकि ओवरटेक कर रहा है तो डिफरेंस निकालना है ना, 15/2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 44। इन दो इक्वेशंस को बेटा हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स जो है हमारी तेज चलाने वाले की स्पीड आ जाएगी और वाई जो है हमारी स्लो साइकिलिस्ट की स्पीड आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 3.6 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। एक साइकिलिस्ट ऐसा है जो तेज रफ्तार से चला रहा है, एक साइकिलिस्ट ऐसा है जो स्लो रफ्तार से चला रहा है, कम रफ्तार से। तो हमने फास्ट साइकिलिस्ट की रफ्तार ले ली x से और स्लो साइकिलिस्ट की रफ्तार को ले लिया y से। अब उसने फर्स्ट कंडीशन में हमें कहा था कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करें तो क्या होता है, 44 किलोमीटर वो एक दूसरे से दूर है, 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों की रफ्तार को ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 44। तो ये बन गया आपके पास बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 44। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड में उसने कहा था 7 होल 1/2 आवर्स में आपका जो तेज साइकिलिस्ट है वो स्लो को ओवरटेक कर लेता है। टोटल फासला कितना है, 44, x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस माइनस किया, 7 होल 1/2 आपके पास बनता है 15/2, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 44 इंटू 2 क्या बन गया 88, 15 इंटू एक्स माइनस वाई क्या आ गया 88। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई, एक बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 44, दूसरी 15 इंटू एक्स माइनस वाई 88। इसको सीधा कर लेते हैं, 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88 लिख लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। अब आपने क्या बनानी है, मैट्रिसेस। पहली ए मैट्रिक्स आपने बनाई, कोफिशिएंट लिखे, x का कोफिशिएंट इधर से 2 और इधर से क्या आ गया 15 आ गया आपके पास, इधर से y का कोफिशिएंट 2 और माइनस 15 आ गया बेटा आपके पास। इसी तरीके से ax बनाई, ax में आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट को रिप्लेस करना होता है। उधर कांस्टेंट 1 है, इधर कितना है 44 है, और इधर कितना है 88, और जो y के कोफिशिएंट है वो क्या है 2 और माइनस 15, ठीक है बेटे। इसी तरह ए वाई बनाना है आपने, ए वाई में जो y के कोफिशिएंट है उधर आप कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे, जो x के कोफिशिएंट है उनको एज इट इज रहने देंगे 2 और 15। अब क्रैमर रूल के मुताबिक, बाय क्रैमर्स रूल, पहले फार्मूला लिख ले फिर हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रैमर रूल हमें यह कहता है कि x बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपको चाहिए बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a भी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ax भी चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ay भी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a में आपने
2, 15 और -15 की वैल्यू रिप्लेस की। -15 इंटू 2 -30 +15 इंटू 2 ये क्या आ गया बेटा आपके पास 15 इंटू 2 30 और आपके पास यहां पर फार्मूले में क्या होता है माइनस, तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास माइनस का 60 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया माइनस का 60। पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का 15 इंटू 2 30 -30 क्या आ गया बेटा माइनस का 60। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकालें आप। डिटर्मिनेंट ऑफ 44 2 88 और माइनस का 15, -15 और 44 को बेटा मल्टीप्लाई करें अपने कैलकुलेटर पे, ये आता है माइनस का 660। माइनस फार्मूले का 2 इंटू 88 करें 2 मल्टीप्लाई बाय 88, ये आ गया आपके पास माइनस का 176। इन दोनों को बेटा ऐड कर लें 176 प्लस 660 ये आ गया 836, तो माइनस का आप लिख लें 836। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के लिए आपने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया ए वाई पे 2 44 15 और 88। 88 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया 176 आ गया, माइनस 44 को आप क्या करें 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपके पास 660। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का है। अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 176 माइनस 660 तो ये आ रहा है बेटा आपके पास माइनस का 484। ओके हो गया। अब आप x और y की वैल्यू निकालें। x बराबर था डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू लिखी -836। कहां से ले रहे हैं हम, यहां से वैल्यू, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -60। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा। 836 को आप डिवाइड कर लें 60 से अपने कैलकुलेटर पे, तो ये आंसर आता है 13.93। इसी तरह y किसके बराबर है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास -484 है बेटा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास माइनस का 60 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 484 को 60 से डिवाइड करें, ये मेरे पास आ रहा है 8.066, तो आप इसे लिख सकते हैं बेटा 8.07। अब x था क्या हमारे पास, स्पीड थी किसकी, उस साइकिलिस्ट की जो तेज चला रहा था, तो आप लिखेंगे कि स्पीड ऑफ फास्ट साइकिलिस्ट, जो तेज दौड़ा रहा था भाई साइकिल, उसकी स्पीड कितनी है 13.93। यूनिट अगर दिया हुआ है तो हम यूनिट भी साथ लिख देंगे, अगर यूनिट नहीं दिया हुआ तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। यूनिट किलोमीटर और घंटा दिया हुआ था तो आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। इसी तरह स्पीड ऑफ स्लो साइकिलिस्ट, जो आहिस्ता चला रहा था साइकिलिस्ट, उसकी कितनी स्पीड निकली है 8.07 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है। यहां पर ये इग्नोर कर दीजिएगा, गलती से प्लस लगा था, माइनस लगाना था। ठीक है, आप 1 बाय 1 स्टेप वाइज करेंगे इसे तो आपको कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर कहलाता है, फ्रैक्शन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। वो ये कह रहा है कि न्यूमरेटर इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। पहले हम न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर लेंगे x से, डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर लेंगे बेटा y से। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 7 आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू y माइनस 7। क्यों कि न्यूमरेटर 7 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। सेकंड आपके पास आगे लिखता है बेटा वो, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर न्यूमरेटर में 3 का इजाफा किया जाए, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। तो नई जो फ्रैक्शन बनती है उसको सिंप्लीफाई करके जवाब आता है 3/4। ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालें, तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या बनेगा, x प्लस 3, न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है y, इज इक्वल टू 3/4।
इन दो इक्वेशंस को आप सीधा करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। x आपका आ जाएगा बेटा न्यूमरेटर और y आपका कहलाएगा डिनोमिनेटर। एक्सरसाइज 3.6 के बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लेट कर लिया न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन को x और डिनोमिनेटर को y। पहली कंडीशन में उसने कहा था न्यूमरेटर इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर इज 7 लेस देन का मतलब -7 देन डिनोमिनेटर। इसको आप सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी आपके पास। सेकंड कंडीशन में उसने कहा था न्यूमरेटर को 3 इंक्रीज करो, तो x प्लस 3 कर दिया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर y इज इक्वल टू, कहता न्यू फ्रैक्शन बनती है 3/4, तो ये हमने 3/4 के बराबर लिख लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो ये 4 इंटू एक्स 4x आ गया, 4 इंटू 3 12 आ गया, और 3 इंटू वाई क्या आ गया बेटा आपके पास 3y। इसको सीधा लिखेंगे तो 4x माइनस 3y और 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 12। पहले तो आप गौर से इन दो इक्वेशंस को नोट कर लें। पहली क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7, और दूसरी क्या बनी आपके पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। अब आप चाहे इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर लें या क्रैमर रूल से कर लें, मैं क्रैमर रूल से करने लगा हूं। ए मैट्रिक्स बनाई आपने, x के कोएफिशिएंट लिखे 1 और 4, y के कोएफिशिएंट आपने लिखे -1 और -3। इसी तरह ax मैट्रिक्स आपने बनाई, उसमें x के कोएफिशिएंट को किससे रिप्लेस करते हैं, कांस्टेंट से। कांस्टेंट है -7 और -12, तो -7 और -12, और y के कोएफिशिएंट है आपके पास -1 और -3, वो वैसे ही आ गए। ay मैट्रिक्स बनाई आपने, इसमें जो y के कोएफिशिएंट है उनको आपने रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, -7 और -12 से। x के कोएफिशिएंट आपने डिस्टर्ब नहीं करने, 1 और 4 ऐसे ही रहने देने, ठीक है। अब क्रैमर रूल आपको फार्मूला क्या देता है x और y की वैल्यू निकालने का, बाय क्रैमर्स रूल। देखिए बेटा x कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a से, और y कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a से। यहां तक क्लियर है प्रोसीजर। इसके बाद हम अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं, ताकि वहां पर वैल्यू कैलकुलेट। हमें क्या क्या चाहिए, एक डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ax चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ay चाहिए। 3 चीजें ये आपको चाहिए वैल्यूज, तो फिर आप इस फार्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए हमने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 4 और माइनस का 3। पहली और चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -3 आ गया, माइनस फार्मूले का, -1 इंटू 4 -4 आ रहा है, तो प्लस का 4 हो जाएगी। -3 + 4 क्या आ गया बेटा आपके पास, +1 आ गया, +1 नॉन जीरो है, सोल्यूशन पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ax निकालते हैं। ax की वैल्यू हमने यहां से लिखी -7 -1 -12 माइनस का 3। अब फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई किया, -7 इंटू -3 प्लस का 21 आ गया, माइनस फार्मूले का, -1 इंटू -12 प्लस का 12। 21 में से 12 को माइनस करेंगे बेटा, क्या रह जाएगा आपके पास, 21 माइनस 12, तो आपके पास आ गया बेटे 9। क्या आ गया, 9। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ay निकाला आपने, 1 -7 4 और -12, 1 -7 4 और माइनस का 12। अब ये क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया, माइनस फार्मूले का, 7 4 28, माइनस आ रहा है तो +28 कर दें, -12 + 28 निकालें, क्या आता है, 8 में से 2 6 और 2 में से 1 1, +16 आ गया आपके पास। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आ गया 9/1 विच इज इक्वल टू 9। इसी तरह y की वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये आ गया 16/1 इज इक्वल टू 16। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई है, 9, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आई है, डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है 16। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपके पास, अगर आप फ्रैक्शन भी लिख के उसे देना चाहें
तो फ्रैक्शन बन जाएगी बेटा ओरिजिनल 9/16 न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ये आपका बेसिकली आंसर है। उसने कहा था ओरिजिनल फ्रैक्शन निकाल के दें, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो क्या आ रही है ओरिजिनल फ्रैक्शन बेटा 9/16। इसको आप कंप्लीट नोट कर लें क्वेश्चन को। ये बेटा आपके पास 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये पार्ट नंबर 2 था वीडियो का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्यूशन दिया है। पार्ट नंबर 1 जो है उसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल आपको सिखाया गया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वीडियो का। आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, कहीं पे कोई मिस्टेक लगे, आपको लगे कि जी जो है मेथड आपने समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें वीडियो के, इंशाल्लाह वहां पे आपकी क्वेरी को क्लियर कर देंगे।